जापान में कोई साधारण भूकंप नहीं बल्कि एक मेगा भूकंप आ सकता है। ये सामान्य झटकों की तुलना में अधिक डरावना, बड़ा और विनाशकारी होता है। हालांकि समस्या ये है कि ये पानी के नीचे होगा, जिसका अर्थ है कि ये 100 फीट ऊंची विशाल सुनामी लाएगा। 10 मंजिला इमारत जितना ऊंचा पानी का सैलाब तटीय शहरों पर गिरेगा, जिससे सैकड़ों घर तबाह हो जाएंगे। पानी का बहाव अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को वैसे ही नष्ट कर सकता है जैसे बॉलिंग बॉल पिनों को गिरा देती है। और फिर एक और लहर आ सकती है, और उसके बाद एक और। जो कोई भी खतरे में है उसे सावधान रहना चाहिए। कैसे बचें? आप इस वीडियो में आगे जानेंगे, लेकिन पहले आइए जानें कि मेगा भूकंप क्या होता है। ये 9 या उससे अधिक तीव्रता वाला भूकंप है। ये एक बहुत ही दुर्लभ घटना है और ये झटके की शक्ति पर नहीं बल्कि उस फॉल्ट की लंबाई पर निर्भर करती है जहां ये होता है। फॉल्ट जितना लंबा होगा, भूकंप उतने शक्तिशाली होगा। लेकिन ये फॉल्ट क्या है? ये पृथ्वी की पपड़ी की चट्टानों में दरारें हैं जो एक दूसरे के सापेक्ष चलती हैं। एक बड़ी पहेली की कल्पना करें जहां हर हिस्सा एक विशाल टेक्टोनिक प्लेट है। जब पहेली का एक हिस्सा दूसरे से दूर जाता है या जब वे टकराते हैं, तभी भूकंप शुरू होते हैं। यदि हिस्सों के बीच का फॉल्ट लंबा है तो भूकंप की तीव्रता अधिक होती है। अब तक का सबसे बड़ा मेगा भूकंप 22 मई 1960 को चिली में आया था। फॉल्ट लगभग 1000 मील लंबा था। ये शिकागो और लॉस एंजल्स के बीच की लगभग आधी दूरी है। और अब ऐसा ही एक मेगा भूकंप पानी के नीचे आ सकता है। इस तरह ये सब शुरू हुआ पिछले साल 8 अगस्त को शाम 4:42 पर दक्षिणी जापान में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया था। झटके क्यूशू के मुख्य द्वीप के तट पर महसूस किए गए। हर कोई डरा हुआ था क्योंकि उन्हें एक बड़ी सुनामी आने की उम्मीद थी, लेकिन सौभाग्य से उन्हें केवल एक छोटी लहर का सामना करना पड़ा। यह किनारे पे गिरी लेकिन इमारतों को नष्ट नहीं किया। लगभग 15 लोग घायल हो गए, जो निश्चित रूप से दुखद है, लेकिन ये और भी बुरा हो सकता था। ऐसा लगा कि आपदा टल गई है। निवासियों ने राहत की सांस ली। हालांकि उसके बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने एक संभावित मेगा भूकंप के बारे में चेतावनी भेजी जो अविश्वसनीय रूप से विनाशकारी हो सकता था। 7.1 तीव्रता का पिछला भूकंप आने वाली तबाही का संकेत हो सकता है। एक ऐसी आपदा जो 2.5 लाख लोगों को प्रभावित कर सकती है। जैसे लोगों ने यह सुना, वे किराने का सामान खरीदने के लिए दौड़ पड़े। बढ़ी हुई मांग और घबराहट के कारण चावल और कई अन्य बुनियादी उत्पादों की कमी हो गई। लोग भोजन का भंडारण कर रहे थे और सबसे बुरे के लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन एक हफ्ते बाद जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने चेतावनी रद्द कर दी। पता चला कि क्यूशू द्वीप पर आई छोटी सुनामी कोई पूर्व संकेत नहीं थी। कोई नहीं जानता कि इस क्षेत्र में मेगा भूकंप और सुनामी आएगी या नहीं, लेकिन इसकी संभावना बहुत अधिक है। इस खतरे की प्रकृति को समझने के लिए हमें नानकाई ट्रफ नामक स्थान पर पानी के नीचे गोता लगाने की जरूरत है। ये 500 मील लंबी पानी के नीचे की एक फॉल्ट है जो जापान के प्रशांत तट के लगभग समानांतर चलती है। यहीं पर पृथ्वी की पपड़ी के 2 विशाल हिस्से मिलते हैं, फिलीपीन सागर प्लेट और यूरेशियन प्लेट। और फिलीपीन प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे धंस रही है और धीरे धीरे खिसक रही है, जिस पर जापान आंशिक रूप से स्थित है। इस हलचल के दौरान प्लेटें फंस जाती हैं, जिससे ऊर्जा जमा होती है। बाद में जब वे फिर से हिलती हैं और एक सीध में आती हैं, तो वे ऊर्जा का एक शक्तिशाली विस्फोट छोड़ती हैं और ये ऊर्जा दुनिया के सबसे शक्तिशाली भूकंपों में से एक पैदा करने में सक्षम है। विशेषज्ञों की रिपोर्ट है कि मेगा भूकंप और सुनामी की संभावना लगभग 80% है। पिछले 1400 वर्षों में इस क्षेत्र में हर 100 से 200 वर्षों में मेगा भूकंप आए हैं। जापान में आखिरी बार ऐसा 1946 में हुआ था। पूरे देश ने एक शक्तिशाली झटका महसूस किया जिसने होन्शु द्वीप के दक्षिणी हिस्से में 36,000 घरों को नष्ट कर दिया। हर साल इस आपदा के दोहराए जाने की संभावना 1% बढ़ जाती है। और क्या आप जानते हैं कि कितने साल बीत चुके हैं? 79। विशेषज्ञों के अनुसार 8 से 9 की तीव्रता वाला मेगा भूकंप सुनामी ला सकता है जो जापान के तट के पास के छोटे द्वीपों को जलमग्न कर देगा। और होन्शु और शिकोकू द्वीपों पर बड़ी आबादी वाले क्षेत्र मिनटों में जलमग्न हो सकते हैं। लाखों लोग खतरे में हैं। ये अरबों और यहाँ तक कि खरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार लगभग 5,30,000 लोग अपने घर खो सकते हैं।
जान बचाने के लिए देश को बड़े पैमाने पर निकासी करने की आवश्यकता है, लेकिन समस्या यह है कि कोई भी सटीक तारीख नहीं जानता। सामान्य तौर पर दुनिया में कोई भी पहले से भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि अगला बड़ा भूकंप कब आएगा। नानकाई ट्रफ के मामले में ये कुछ दिनों या कुछ वर्षों या सदियों में भी हो सकता है। तो लोगों को क्या करना चाहिए? तैयारी। जापान लंबे समय से भूकंपों का सामना कर रहा है, इसलिए देश ने न्यूनतम नुकसान के साथ आपदा से बचना सीख लिया है। जापान में लगभग हर इमारत डैम्पर से सुसज्जित है, जो ऐसे उपकरण हैं जो किसी भी कंपन को दबाते हैं और घरों को झटकों के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाते हैं। इसके अलावा जापान के तटों पर निवासियों ने लंबी और ऊंची ढालें बनाई हैं, जो शक्तिशाली लहरों को जमीन तक नहीं पहुंचने देती। जापान में एक उन्नत भूकंप चेतावनी प्रणाली भी है। कुछ दिनों या हफ्तों में शक्तिशाली भूकंपीय गतिविधि की भविष्यवाणी करना असंभव है, लेकिन छोटे झटकों का पता लगाना संभव है जो आने वाले भूकंप का संकेत दे सकते हैं। विशेष उपकरण भूकंपीय संकेतों की निगरानी करते हैं और डेटा को कुछ कार्यक्रमों तक पहुंचाते हैं। फिर वे झटकों की तीव्रता और परिमाण का आकलन करते हैं और लोगों के फोन पे चेतावनी भेजते हैं। इससे स्थानीय लोगों को समय पर निकटतम आश्रय तक पहुंचने के लिए कुछ सेकंड और यहाँ तक कि मिनट भी मिल सकते हैं। इन प्रणालियों का उपयोग ट्रेनों की गति धीमी करने, कारखानों, अस्पतालों और कार्यालय भवनों में काम रोकने के लिए भी किया जाता है। भूकंप के दौरान ट्रेन ड्राइवर के लिए पूरी गति से आगे बढ़ने के बजाय गति धीमी करना कहीं अधिक सुरक्षित है। लेकिन क्या होगा यदि आप सड़क पर हों और अपने फोन के संदेश न सुन सकें? आपदा की स्थिति में कैसे कार्य करें, ये न केवल जापान पर लागू होता है, बल्कि किसी भी ऐसी जगह पर जहां सुनामी या भूकंप आ सकता है। सुनामी से बचने के लिए आपको बड़ी लहर आने से बहुत पहले ही इसकी तैयारी करनी होगी। पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखना, उनके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना, उनकी मदद करना और उनके साथ अच्छा व्यवहार करना बहुत महत्वपूर्ण है। मुसीबत या आपदा के समय ऐसे लोगों का साथ होना बहुत अच्छा होता है जिनके साथ आपके अच्छे संबंध हो। वे आपको कठिन परिस्थिति से बाहर निकलने में मदद कर सकते हैं और आप भी उनकी मदद कर सकते हैं। लोगों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण बने। इस तरह किसी भी आपदा से बचना बहुत आसान हो जाता है। जरूरी सामानों के साथ एक बैकपैक पहले से तैयार रखें। इनमें प्राथमिक चिकित्सा किट, डिब्बा बंद भोजन, टॉर्च, बैटरी से चलने वाला रेडियो और बोतल बंद पानी शामिल है। ये सब न केवल आपकी जान बचाएगा बल्कि मुसीबत में फंसे अन्य लोगों की भी मदद करेगा। इसलिए यदि आपको भूकंप शुरू होने का एहसास हो तो तुरंत छिपने के लिए दौड़ें। यदि आप घर पर हैं तो इमारत के केंद्र के सबसे करीब वाली दीवार के सहारे खड़े होने का प्रयास करें या फर्श पर मजबूती से रखे भारी फर्नीचर जैसे डेस्क या साधारण मेज के नीचे रेंगे। खिड़कियों और मुख्य दरवाजों से दूर रहें और कभी भी लिफ्ट का उपयोग ना करें। यदि आप सड़क पर हैं तो बिजली के लाइनों और गिरने वाली किसी भी वस्तु के पास न जाएं। सुनामी के दौरान आपको पानी में डूबने से बचने के लिए जितना संभव हो उतना ऊपर जाने की आवश्यकता हो सकती है। जितना हो सके किनारे से दूर रहें और जब तक आप सुनिश्चित न हो जाएं कि यह सुरक्षित है तब तक नीचे न जाएं। लेकिन यदि आपको चेतावनी नहीं मिली है तो आप आने वाली लहर के बारे में कैसे पता लगा सकते? जब सुनामी किनारे के करीब आती है तो आपको गुजरती हुई ट्रेन या विमान की गड़गड़ाहट जैसी दहाड़ सुनाई देगी। यदि पास में कोई ऊंचा स्थान नहीं है तो ऊपरी मंजिलों पर जाने का प्रयास करें। ये कम से कम तीसरी मंजिल होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसी इमारत होनी चाहिए जो सुनामी का सामना कर सके, जैसे कंक्रीट से बना एक विशाल घर। यदि पास में ऐसी कोई ऊंची इमारत नहीं है तो किसी विशाल पेड़ पर चढ़ने का प्रयास करें। जब आपदा समाप्त हो जाए तो चारों ओर देखें और उन लोगों को ढूंढें जिनकी आप मदद कर सकते हैं। रेडियो या टीवी के माध्यम से बचाव दल के संदेशों को सुनें। यदि सब ठीक है तो आप परिणामों से निपट सकते हैं। हाँ, आगे बहुत काम है, लेकिन आप जीवित बच गए हैं और दूसरों को जीवित रहने में मदद की है और यही सबसे महत्वपूर्ण बात है।